तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट के कुछ एमसीक्यू से। 1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास मतलब 1 AMU की बात कर रहा है ये। 1 AMU 1 प्रोटॉन के बराबर होता है। 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है और AMU होता है स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट मतलब ये स्मॉलेस्ट मास की यूनिट है। प्रोटॉन से छोटा कुछ नहीं होता, आधा प्रोटॉन कभी नहीं होता, 1/4 प्रोटॉन कभी नहीं होता, मतलब प्रोटॉन इज स्मॉलेस्ट क्वांटा ऑफ मास। तो एक प्रोटॉन का मास आपको याद रखना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन सारी ग्राम में दिए हैं, तो इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10⁻³ ग्राम, तो ये -3 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻24 ग्राम। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। The ratio of masses of oxygen and nitrogen in a particular gaseous mixture। गैसियस मिक्सचर की बात कर रहा है तो ऑक्सीजन O2 होगा, नाइट्रोजन N2 होगा। इज 1:4 मासेस का रेशियो है ये। अब जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मास की बात करिए, इसका 1 ग्राम दिया है, इसका दिया है 4 ग्राम। अब इनके मासेस दिए हैं, तो अब ऐसा करते हैं हम इनको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल निकाल देते हैं। 1/32 और 4/28। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, हमें देखो हमें मासेस का रेशियो दिया है 1:4, तो इसका 1 ग्राम मान लिया, इसका 4 ग्राम मान लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके इसके मोल निकाल लेंगे। तो इसका मोल आ गया 1/32 और इसका मोल हो जाएगा 1/7। अब पूछा क्या है, अब देखो मोल बराबर तो मॉलिक्यूल बराबर, यहां पर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल, उनके मॉलिक्यूल का रेशियो क्या होगा। तो ऑक्सीजन के मोल का रेशियो है 1/32 और वहीं नाइट्रोजन के मोल का रेशियो है 1/7। तो ये क्या हो जाएगा 1/32 इंटू 1 और ऊपर 7, तो हो जाएगा 7/32। तो 7/32 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The number of oxygen atom in 4.4 ग्राम of CO2 is। मोल का मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बताया, मोल होता है वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट की यूनिट होती है ग्राम, यहां पर दिया है 4.4 ग्राम, ये 4.4 ग्राम दिया हुआ है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 32, ये क्या हो गया 44 ग्राम पर मोल। तो यहाँ 44 ग्राम पर मोल, यूनिट से यूनिट डिवाइड हुई, मोल आ गया। तो यहाँ पर मोल क्या हो जाएगा 1/10। तो ये अपने पास मोल आ गया। तो अब उसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। एक काम करो, आपको वेट किसका दिया है, मॉलिक्यूल का, पहले आप मॉलिक्यूल निकालोगे। तो देखो मोल से हम पहले निकालेंगे मॉलिक्यूल और फिर मॉलिक्यूल से निकालेंगे हम एटम। तो मोल कितना दिया है 0.1, मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 6 इंटू 10⁻23, ये मॉलिक्यूल हो जाएगा 22। और एटम कितने हो जाएंगे, अब यहाँ पर देखो यहाँ एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो यहाँ इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे 6 इंटू 10⁻22 इंटू 2, ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻22 इतने एटम। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻23, ऐसा कोई ऑप्शन है 1.2 इंटू 10, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 0.35 मोल ऑफ C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। वही करना है हमें, सबसे पहले मोल निकालना है, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल निकालना है, फिर उसके बाद एटम निकालना है। तो हमें मोल तो पहले ही दिए हैं 0.35, मोल पहले ही दे रखे हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं 0.35 इंटू Na, ये मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब एटम निकाल लें। अब देखो एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने 6 एटम है,
तो यहाँ पर इतने मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम होंगे, तो 0.35 इंटू 6 इंटू 10⁻23 इंटू 6 कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम आ जाएंगे। अब ऑलमोस्ट 6 5 जा हो जाएगा 30 और 6 3 जा 18, चलो मल्टीप्लाई कर ही ले लेते हैं। 6 6 जा 36 और 36 इंटू 0.35 इंटू 10⁻23, तो ये पावर में अगर अपन इसको सॉल्व करें 3.6 इंटू 10⁻1, तो ये अराउंड 10⁻24 की पावर में आएगा। ये देखो 23, तो आपका 44 48 ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, ये पावर तो आ ही नहीं सकती। और यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा के 10 बाहर ले लिया तो 10⁻24 हो गया, और 3.6.3 ऑलमोस्ट 1.26 आ जाएगा, तो ये तो सभी में 1.26 है, तो 10⁻24 आना चाहिए पावर। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अ सिग्नेचर रिटन विथ कार्बन पेंसिल, जो पेंसिल है वो ग्रेफाइट की होती है और ग्रेफाइट कार्बन होता है। अब कार्बन जैसे ही आ गया तो उसका मास लिख लो 12 ग्राम पर मोल, ये कार्बन का एटॉमिक मास है। वेज 1 ग्राम। व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द सिग्नेचर। देखो हमें क्या दिया है, वेट क्या दिया है 1 मिलीग्राम डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा 12, तो वेट डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा मोल। अब देखो यहां पर कार्बन एटम ही है, मॉलिक्यूल तो है नहीं, तो यहां पर मोल आ गए 1/12 इंटू 10⁻³ इंटू Na कर देंगे, तो यहां पर ये 6 2 जा 12, ये -3 ये 20, तो ये हो जाएगा 10/2 इंटू 10⁻19, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻19। लेकिन 5 इंटू 10⁻19 कुछ नहीं दिया है, आप इसको 0.5 इंटू 10⁻20 भी लिख सकते हो, तो 0.5 इंटू 10⁻20 ऑप्शन होगा बी। द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल जैसे ही बोले ना, इसको काट के मोल लिख लो। ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम का मतलब है मोल मॉलिक्यूल, मोल एटम। द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन दिस मच CO मॉलिक्यूल इज। द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, मोल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज दिस मच मॉलिक्यूल इज। तो अब ऐसा करते हैं, पहले इसके मोल निकालते हैं। मोल होगा 6.02 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻23। इसको कैंसिल करो, ये कैंसिल करो, ये कैंसिल करो, तो यहाँ आ गया 10 मोल। तो यहाँ पर इसके मोल क्या हो जाएंगे 10 मोल। तो ये ऑक्सीजन एटम के मोल हुए, लेकिन इसने क्या बोला है द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि भाई ग्राम मॉलिक्यूल को हम कह सकते हैं मोल, और मोल हमने निकाल लिए 10 मोल, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ग्राम एटम नहीं ग्राम मॉलिक्यूल पूछा है। यहाँ पर CO के टोटल कितने मोल आ गए 10 मोल आ गए, लेकिन ऑक्सीजन के ग्राम मॉलिक्यूल पूछ रहा है, मतलब एक्चुअल में ये O2 के मोल पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन एटम ग्राम एटम पूछता तो 10 मोल होते, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो यहाँ पर होंगे 5 मोल या 5 ग्राम मॉलिक्यूल। तो इसका ऑप्शन होगा ए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इतने मोल में कितने एटम होंगे, अरे इसको 52 इंटू Na कर दो, 6 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो 52 इंटू 6 इंटू 10⁻23, तो 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 31, और इसको हम लिख सकते हैं 3.12 इंटू 10⁻25।
तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, सी टिक करो। आपको 52 AMU ऑफ हीलियम, अरे हीलियम का मास AMU में 4U होता है, तो 52U/4U, तो U से U कैंसिल, तो यहाँ जाएगा 13 एटम। अरे ये बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट है मास की, AMU। 52 AMU का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम 52 AMU दिया है, और एक हीलियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है 4, तो 52/4 ये हो गया 13 एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। How much time in hours would it take to distribute one Avogadro number of wheat? One Avogadro number means 6 into 10⁻23। मतलब wheat के इतने पार्टिकल्स या इतने ग्रेन हमें wheat के दिए हुए हैं, और इतने गेहूं के जो ग्रेन्स हैं, इतने अनाज के जो दाने हैं 10⁻20, ये प्रति सेकंड हम खर्च कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बताओ आवर्स में कितना टाइम लगेगा। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो टाइम सेकंड में आ जाएगा, ये 20 गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3 बचेगा, तो यहाँ पर टाइम लग रहा है 6000 सेकंड। अब इसको 60 से डिवाइड कर दो तो मिनट आ जाएगा, और इसको भी 60 से डिवाइड कर दो तो आर आ जाएगा। तो यहाँ टाइम हम आर्स में निकाल लेंगे, 0 0 0 0, 6 1 जा 6, तो ये 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो 1.6 आर आंसर होगा। The number of atoms in 0.1 mole of triatomic gas। यहां पर हमें 0.1 मोल दिया है। ट्राइएटॉमिक गैस क्या होती है, जैसे O3 ट्राइएटॉमिक है, CO2 ट्राइएटॉमिक है, NO2 ट्राइएटॉमिक है। ट्राइएटॉमिक गैस जिसमें 3 एटम हो। तो अब देखो ये मोल हो गए, अब अपन मॉलिक्यूल निकालते हैं। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू 6 इंटू 10⁻23, और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3 एटम है, तो यहाँ एटम निकाल लेंगे। एटम हो जाएगा 0.1 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 10⁻23, तो 6 3 जा 18, तो हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻23, तो 1.8 इंटू 10⁻23 ये हो गया। A compound of sulfur possesses 8% sulfur by mass। देखो ये जो परसेंटेज वाले सवाल है ना, जैसे उसने बोला एक कंपाउंड है जिसमें 8% सल्फर है, तो 8/100 इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, और सल्फर का मास होता है 32। इसको इस तरीके के फॉर्मूले से सॉल्व करना है, और यहाँ मॉलिकुलर वेट पूछा है। जैसे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का परसेंटेज पूछे, तो या क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का परसेंटेज दे दे, और क्लोरोफिल का मास पूछे, तो यहाँ पर आपको मॉलिकुलर वेट लिखना पड़ेगा क्लोरोफिल का, जो कि आपको निकालना है, और फिर वो परसेंटेज देगा और मास ऑफ मैग्नीशियम पुट कर दोगे। ठीक वैसे ही यहाँ पर दिया है सल्फर का 8% मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करें तो सल्फर का मास आ जाएगा, तो 8 4 जा 32, और ये 100 इधर चला जाएगा, तो मॉलिकुलर वेट क्या हो जाएगा 400। सिंपल मैथमेटिक्स है ये। कैलकुलेट द मास ऑफ 2 ग्राम एटम। देखो मैंने बोला था ग्राम एटम मतलब मोल हो जाएगा। 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम का मास, वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना हो जाएगा 24, तो 24 इंटू 2 क्या हो जाएगा, हो जाएगा 48, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। 1.4 मोल ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड मतलब PCl3। अब देखो यहां पर 1.4 मोल दिया है, तो मॉलिक्यूल आप निकाल लोगे, और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, अब PCl3 है, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 4 इंटू 10⁻23। अब ये हो जाएगा 6 4 जा 24, तो 1.4 और 24 को हमने लिख दिया 2.4 इंटू 10⁻24। 24 मैंने पॉइंट इधर किसका दिया, तो 10⁻24 चला गया। अब देखो ये 1.4 2.4
ये 10⁻²4, तो ये अराउंड इसके आसपास आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3.3 आ जाएगा, और 10⁻24, तो ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए, और 34 आएगा नहीं। ठीक है, तो ये हमने कर लिए मोल कॉन्सेप्ट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।